स्थिति है? आकाश मिश्रा। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के सभी लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में अब आगे क्या होने वाला है। अदालत में पूरे घटनाक्रम को लेकर के सरकार का पक्ष जो भी रहे, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए, क्या पेपर लीक मामलों को लेकर के जो पैमाने हैं वो माने जाते हैं, क्या याचिकाकर्ताओं की ओर से बात कही गई, और जो लोग इसमें ट्रेनी हैं या फिर सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, वो किन बुनियादी मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनीज़ की तरफ से जो वकील हैं तनवीर अहमद हमारे साथ में मौजूद है। सर, जो एक बड़ा घटनाक्रम है, पूरे राजस्थान की नज़र है, लाखों लोग नज़र बनाए हुए, क्या स्थिति है वर्तमान में अदालत के अंदर, और आपका जो पक्ष है वो क्या है? देखिए, पुलिस का एसओजी का जो केस सेटअप किया हुआ है वो ये है कि सर्टेन माफिया लीक द पेपर प्रोवाइडेड टू सर्टेन कैंडिडेट्स, दिस इज वन एस्पेक्ट. Certain dummy candidates appeared for certain persons, this is another aspect. One allegation is that one member of the RPSC, one or two members of the RPSC also provided paper to their son or daughter, etc. These are three kind of allegations. So these are isolated individual allegations. व्यक्तिगत आरोपण है, ये मास लीकेज का कुछ इशू नहीं है कि जिससे पेपर का पता ही नहीं चल पाया हो कि कहाँ कहाँ पहुँचा है, किस किस ने उसका लाभ उठाया है. और वास्तव में जो कल्प्रिट्स है, जिन्होंने सिलेक्शन को एक तरह से ख़रीदने का प्रयास किया, पेपर लीक करके माफिया के साथ गठजोड़ करके, उन लोगों को एसओजी ने पकड़ लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है. दे आर बिहाइंड द बार्स. सर्टेन पर्सन्स हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम, रिमूव फ्रॉम सर्विस, देयर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन कैंसिल. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर. तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट केवल एक पेपर पर आधारित नहीं है, जो पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर आधारित नहीं, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है. तो ऑल दी थ्री फेजेस कैन नॉट बी एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी टेंटेड फॉर ऑल दी पर्सन्स फुल्ली. और यहाँ पर ऐसी भी स्थिति नहीं है कि आप टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो. आप कर पा रहे हैं. 850 में से कितने से लोग मिले हैं आपको? 50-55. और जो इसमें इन्वॉल्व थे तकरीबन 80-85 के आसपास का डाटा है. सो दिस इज़ नॉट अ बिग फिगर एंड देयरफॉर it is not a case wherein segregation or separation is not possible. When separation is possible, you separate the culprits, you separate the innocents. There are persons, more than 300 candidates are those around that who have left their earlier job, previous job को छोड़ कर यहाँ पहले दूसरी नौकरी में थे. ऐसे कई सारे लोग हैं, तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग जो इसमें ही सेलेक्ट नहीं हुए सब इंस्पेक्टर में, वो किसी दूसरे रिक्रूटमेंट में भी सेलेक्ट हुए हैं. उन्होंने उस ऑफर को छोड़ा क्योंकि सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करना था. तो तकरीबन 800 में से 500-600 का फिगर तो ये है. तो यू कैन नॉट टेंट एवरी इंडिविजुअल. उनकी खुद की भी मौलिकता का प्रश्न है. और अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन, ये ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि जहाँ पर एसओजी ने कोई ऐसा प्रस्तुत किया हो डाटा या आंकड़ा कि पेपर मास लीकेज का. ये केस ही नहीं है. आदर्श पैमाना क्या है अदालत के नज़रिए में पेपर लीक माना जाए? सबसे बेहतर पैमाना यही अब तक जो कोर्ट्स के कंसिस्टेंट व्यू हैं वो ये हैं कि अगर आप टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स, इनोसेंट और टेंटेड कैंडिडेट को सेग्रीगेट कर सकते, सेग्रीगेट करना चाहिए. अगर सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं हो, ये फाइंडिंग आ जाए, तभी जाकर के आपका रद्द होने का प्रश्न उठता है. अभी सुनवाई के स्टेज को देखते हुए क्या लगता है? अभी तो आज तो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, उनका क्या नतीजा है, और उसके बाद ही आगे कोर्ट प्रोसीड. जैसा नजरिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो आप हैं जो ट्रेनी एसआई हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं जो वकील हैं तनवीर अहमद. उन्होंने बताया कि किस तरह से, किन परिस्थितियों को लेकर के, किन पैमानों को लेकर के इनकी बात, इनकी दलीलें रहेंगी अदालत के अंदर. देखना ये होगा कि अदालत का नज़रिया क्या रहता है. कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से.